हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन आवर चैनल लर्निंग विद फ्रेंड। तो आज की इस हिस्ट्री की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिल्ली सल्तनत। आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दिल्ली, जिस पे 360 सालों तक दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे बड़े बड़े सुल्तान राज किया करते थे। तो जो हमने पिछली हिस्ट्री की क्लास में डिस्कस किया था कि टर्किश इन्वेशन हुआ था इंडिया में, सबसे पहले महमूद गजनी, उससे छीना था मोहम्मद घोरी ने। और उसके क्योंकि कोई भी बेटे नहीं थे, वो मोहम्मद घोरी का कोई भी बेटा नहीं था, तो उसने इंडिया में जितना भी अपना साम्राज्य कंक्यूर किया था, उसने अपने सारे साम्राज्य को दे दिया अपने एक स्लेव को, अपने एक विश्वसनीय नौकर को, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और घोरी के डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पे साम्राज्य गढ़ा और स्लेव डायनेस्टी का फाउंडेशन किया। तो इनकी डायनेस्टी का नाम है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में। ऐसी ही बहुत सी डायनेस्टीज हुई हैं, तो हम एक एक करके अपने वीडियोस के और भी अगले पार्ट बनाएंगे और सब में उन डायनेस्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडेशन किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद घोरी ने उसे अपॉइंट कर दिया गवर्नर ऑफ इंडिया, और वो जो था घोरी के डेथ के बाद शासक बन गया। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के रूलिंग पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, उसके समय में जो उसका एम्पायर था वह बहुत पावरफुल रहा। वे अपने एम्पायर को बहुत पावरफुल रखा, अपने एम्पायर को योग्य बनाया, पावरफुल किया, और उसने यल्दोज ऑफ गजनी को डिफीट किया। ही डिफीटेड यल्दोज ऑफ गजनी। डिफीटेड यल्दोज ऑफ गजनी। गजनी के यल्दोज को हराया और उससे पंजाब को फ्री किया, और पंजाब को भी अपने एम्पायर में मिला लिया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, वे आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा पैटर्न था। उसे आर्ट और आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया लगता था, इसलिए उसने बनवाया कुतुब मीनार न्यू दिल्ली, 2.5 दिन का झोपड़ा एट अजमेर, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू इन दिल्ली। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया, कुतुब मीनार बनवाया और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो एक्चुअली कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ही जो कुतुब मीनार का निर्माण जो था वह शुरू हुआ था। किसके समय में? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं। और जो था कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू, आप इसे भी कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेट कर सकते हैं। और इसके दरबार में 2 रत्न थे, 2 मेन रत्न थे। लिटरेरी 2 gems आर देयर इन द कोर्ट ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। उनका नाम था हसन आजमी। तो हसन आजमी और मुबारक शाह जो थे, वे कुतुबुद्दीन ऐबक के कोर्ट के 2 जेम्स थे, 2 रत्न थे कुतुबुद्दीन ऐबक के कोर्ट के। कौन कौन? हसन आजमी और मुबारक शाह। ये हमने जान लिया। अब 1210 कॉमन एरा में कुतुबुद्दीन ऐबक का डेथ हो गया। डेथ कब हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक का? 1210 कॉमन एरा। ये आप लोग याद रखिए। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक के डेथ के बाद जो एक रूलर बना, इसका जो बेटा था आरम शाह,
शाह एक बहुत ही छोटे पीरियड के लिए, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए रूलर बना। तो ये जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का सन था। मगर उस समय नॉवेल्स हुआ करते थे। नॉवेल्स मतलब बहुत विद्वान आदमी, मतलब एक तरह से वे बुद्धिमान हुआ करते थे, जिनके हिसाब से किंग्स जो थे उनके असिस्टेंस पे काम करते थे। तो जो आरम शाह जो है वह रूलर बना, लेकिन आरम शाह एक एबल रूलर नहीं लगा नॉवेल्स को, तो इसीलिए उन्होंने इनवाइट किया इल्तुतमिश को, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक को। इल्तुतमिश को उन्होंने इनवाइट किया और इल्तुतमिश ने आरम शाह का मर्डर कर दिया और उसके बाद उसने राजगद्दी को संभाला। किसने? इल्तुतमिश ने। तो हम अब इस लिस्ट में सिर्फ मेन रूलर्स के ही नाम लिख रहे हैं। तो इल्तुतमिश was the main ruler of this dynasty. He was the son-in-law of कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इल्तुतमिश जो था वो भी एक एबल रूलर था, लेकिन उसे बहुत सारे शत्रुओं का सामना करना पड़ता था। He had to face many rivals, जैसे यल्दोज ऑफ गजनी, कुबेचा ऑफ सिंध एक्सेट्रा, बहुत सारे राइवल्स का इसे सामना करना पड़ता था। अब जो इल्तुतमिश जो था वह गोल्ड कॉइन्स को रिप्लेस कर दिया सिल्वर कॉइन से और कॉपर कॉइन से। तो गोल्ड कॉइन्स को रिप्लेस किया सिल्वर कॉइन्स और कॉपर कॉइन्स से, जिन्हें कहा जाता था, सिल्वर कॉइन्स को कहा जाता था टाका और कॉपर कॉइन्स को कहा जाता था जिताल। उसने गोल्ड कॉइन्स को टाका और जिताल से या सिल्वर एंड कॉपर कॉइन से रिप्लेस किया। किसने? इल्तुतमिश ने। अब देखिए, ये हमने जान लिया। अब हम लोग देखेंगे कि he organized a group of 40 तुर्किश नॉवेल्स। तो उसने 40 तुर्किश नॉवेल्स का एक ग्रुप को बनाया। मेन नॉवेल जिन्हें कहा जाता था चालीहा। किसने चालीहा सिस्टम बनवाया? चालीहास को बनाया, मतलब ग्रुप ऑफ 40 नॉवेल्स या 40 विद्वान लोगों की गठन चालीहा को बनवाया। किसने? इल्तुतमिश ने। अब देखिए, अब मैं आपको इल्तुतमिश का एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार शाह ऑफ ख्वारिज्म के शाह यानी कि वहाँ के बादशाह, वहाँ के सुल्तान ने इल्तुतमिश को मदद के लिए बोला कि चंगेज़ खान उस समय एक मंगोल रूलर था, जिसका एम था कि अधिकतर वर्ल्ड के पार्ट्स को कंक्योर करना। तो इल्तुतमिश, तो उसने शेल्टर मांगा। शाह ऑफ ख्वारिज्म ने इल्तुतमिश से शेल्टर मांगा कि आप मेरी रक्षा करिए, लेकिन इसने उसे शेल्टर नहीं दिया और इसी का कारण था कि इसने मंगोल के अटैक से बचा, क्योंकि यदि इल्तुतमिश उसको शेल्टर दे देता तो उसे इल्तुतमिश को भी हराना पड़ता, चंगेज़ खान को, और इल्तुतमिश को जब वे चंगेज़ खान हरा देता तो दिल्ली सल्तनत होता ही नहीं, उस पर कंक्योर कर लेता मंगोल चंगेज़ खान। तो जो था, इसने सेंटर नहीं देकर इंडिया को, दिल्ली सल्तनत को बचा लिया। अब जो है, इनके कोर्ट में एक लिटरेसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी थे, मिनाज उस सिराज। तो मिनाज उस सिराज जो थे, उन्होंने इल्तुतमिश के रीजन के बारे में बहुत सारा लिटरेसी अकाउंट्स को लिखा है। अब इल्तुतमिश जो था वे अपने सन को कैपेबल नहीं पाया, अपने सन्स को कैपेबल नहीं पाया, इसीलिए उसने अपनी डाउटर रज़िया को सुल्ताना बना दिया, क्योंकि इसने सन को कैपेबल नहीं पाया। मगर जो नोबल्स थे उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि
उस समय का ऐसा माइंड था कि a woman would rule on him, then what was their image? एक वुमेन उन पे शासन करेगी तो उनका इमेज क्या रह जाएगा। तो उस समय ऐसा माइंड था। तो ये जो था, इसीलिए नॉवेल्स ने इनके बेटे रुकुद्दीन फिरोज को रूलर बना दिया। लेकिन 7 मंथ बाद इसका मर्डर कर दिया गया। रुकुद्दीन फिरोज वॉज मर्डर्ड 7 months later he became the सुल्तान। तो देखो, रुकुद्दीन फिरोज को तो मर्डर कर दिया गया। तो अब उसके बाद रजिया सुल्तान ही यहाँ का शासन संभालने लगी। रजिया सुल्तान, she was the first woman sultan of slave dynasty। रजिया सुल्तान जो थी वे एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर थी। वे बहुत युद्ध कौशल में भी वो बहुत अच्छा करते थे। एक बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेशन इनके समय में था, रजिया सुल्तान के समय में। तो रजिया सुल्ताना जो थी वे ऑलवेज जब वे वार पे जाती थी, जब युद्ध में जाती थी, तो वे मीन की तरह ड्रेसअप करती थी। एक मीन की तरह अपने कपड़े पहनती थी जब वे युद्ध पे जाती थी। तो रजिया सुल्ताना जो थी वे नन तुर्क नोवेल को भी हायर पोजीशन दिया करती थी। नन तुर्क नोवेल को भी हायर पोजीशन रजिया सुल्ताना दिया करती थी। अब 1240 के एक युद्ध में उन्हें मार दिया गया। She was killed in Battle of 1240। 1240 के युद्ध में उन्हें मार दिया गया। तो उनका शासन काल था 1236 से 1240 कॉमन एरा तक उनका टाइम पीरियड था रजिया सुल्ताना का। तो अब हमने ये डिस्कस कर लिया। तो उन्होंने बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए राज किया था, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही बढ़िया था। तो रजिया सुल्ताना के बाद जो इल्तुतमिश का यंगेस्ट सन था, सबसे छोटा बेटा था नसीरुद्दीन मोहम्मद, उसे राजा बना दिया गया। नसीरुद्दीन मोहम्मद, इसे राजा बना दिया गया। तो ये जो था वह एक एबल रूलर नहीं था, इसका खुद का माइंड कुछ भी नहीं था। इसके समय में गयाजुद्दीन बलबन इसका प्राइम मिनिस्टर था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नसीरुद्दीन मोहम्मद जो था गयाजुद्दीन बलबन, वो ही दिल्ली सल्तनत का एक्चुअल रूलर था। मतलब इंस्ट्रक्शन तो इनके रहते थे, लेकिन मतलब वर्क्स तो गयाजुद्दीन बलबन के रहते थे, लेकिन इंस्ट्रक्शन सिर्फ इनके होते थे। तो ये एक एबल रूलर नहीं हो सके। तो इनके डेथ के बाद गयाजुद्दीन बलबन, जो कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, उसे राजा बना दिया गया, सुल्तान बना दिया गया। किसे? गयाजुद्दीन बलबन। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद के डेथ के बाद गयाजुद्दीन बलबन को रूलर बना दिया गया। तो जो गयाजुद्दीन बलबन था वे एक बहुत ही एबल रूलर था। उसने वे जो बैड डूअर्स था, रॉन्ग डूअर्स होते थे, जो भी गलत काम करते थे उन्हें ये पनिश करते थे। जो यदि वो नोवेल हो तो भी कॉमन मैन है तो कॉमन मैन है, उन्हें भी पनिश किया करते थे। यदि नोवेल्स ने कुछ रॉन्ग वर्क किया तो वे इन्हें भी पनिश किया करते थे। गयाजुद्दीन बलबन जो थे, उन्होंने जो इल्तुतमिश ने ग्रुप ऑफ 40 नोवेल्स चालीहा को स्टार्ट किया था, इसने चालीहा को एंड कर दिया। ही एंडेड चालीहा को इसने खत्म कर दिया। चालीहा सिस्टम को इसने खत्म कर दिया, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया था।
और इसका दरबार जो होता था, इसका दरबार वे वेल डिसिप्लिन था इसका कोर्ट, मतलब नोबडी कुड लाफ विदाउट हिज परमिशन इन हिज कोर्ट, कोई भी नहीं बात कर सकता था, ना ही हंस सकता था इसके दरबार में जब तक इसकी परमिशन न हो, और यदि वे ऐसा करता है तो उसे हैवी पनिशमेंट दी जाती थी। इतना डिसिप्लिन था गयाजुद्दीन बलबन। इसके राज्य में बहुत डिसिप्लिन और ओबीडियंस हुआ करता था। सो ही वॉज अ ग्रेट रूलर, ही वॉज अ ग्रेट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी में इतना ही। तो गयाजुद्दीन बलबन जो था वे लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर था स्लेव डायनेस्टी का। इसके डेथ के बाद एक कंडीशन हो गया, ना ही कोई भी राजा नहीं बन सका इसके डेथ के बाद, क्योंकि इसका कोई सन था नहीं, तो इसके डेथ के बाद कोई राजा नहीं बन सका। और तब 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके इस राज्य को दिल्ली सल्तनत पे अपना शासन जमा लिया और नए वंश का निर्माण किया, खिलजी वंश, जिसे हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे अबाउट खिलजी डायनेस्टी। तो आज की क्लास में बस इतना ही फ्रेंड्स। आज हमने स्लेव डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर के बारे में डिस्कस किए, जिसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, नसीरुद्दीन मोहम्मद, गयाजुद्दीन बलबन। तो अगली पार्ट में हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू।